गजा में इसराइल ने अपनी इंसानियत सोच जारियत को बढ़ाते हुए गजा पट्टी में फिजाई बमबारी और जमीनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी है। इसराइल की गजा में जारी जारियत में मजीद तेजी जुमेरात को उस वक्त आई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक वस्ता का अपना तारीखी दौरा मुकम्मल कर रहे थे। हालिया जारियत में इसराइल ने गजा के इलाकों पर कब्जे के लिए कल गजा में एक और ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इसराइली अफवाज का कहना है कि ऑपरेशन उस वक्त खत्म होगा जब तक हमास का खतरा टल नहीं जाता और तमाम यरगमाली वापस नहीं आ जाते। गजा पट्टी में इसराइली जारियत हर रोज अलमनाक इंसानी दास्तानें रकम करती जा रही है। अल जजीरा गजा में इसराइली हमलों में आज 3 सहाफियों और बच्चों समेत 132 अफराद जहां भाग हो चुके हैं, जबकि पिछले 3 रोज में 300 से ज्यादा अफराद जहां भाग हो चुके हैं। एक तरफ गजा में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों इंसानी जानें जाया हो रही हैं, तो वहीं तकरीबन पिछले 2.5 माह से गजा में हर किस्म की इमदाद की रसाई मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से गजा के लोग फाके और संगीन इंसानी अलमिये के दर पे हैं। दूसरी जानिब इसराइल के ऑपरेशन के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद हमास और इसराइल के दरमियान कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में कल दोहा में मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं, जिसमें हमास और मिस्र ने जंग बंदी के लिए अलग अलग तजावीज़ पेश कर दी हैं। BBC की खबर, आज मिस्र ने दोहा मुज़ाकरात में 8 से 10 इसराइली यरगमाली रिहा करने और 200 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ तक की जंग बंदी की तजवीज़ दी है। तकरीबन इसी नौयत की तजवीज़ हमास ने भी पिछले रोज़ के मुज़ाकरात में पेश की थी। BBC की खबर के मुताबिक कल इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात में हमास ने 2 महीने की जंग बंदी और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 9 इसराइली यरगमाली रिहा करने की तजवीज़ पेश की थी, जबकि 2 माह की जंग बंदी के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर गजा में 400 इमदादी ट्रक्स के दाखिले और बीमार कैदियों को गजा छोड़ने की इजाज़त की तजवीज़ भी दी थी। BBC के मुताबिक इस तजवीज़ पर आमादगी के बदले इसराइल ने अपने यरगमालियों की तफसील और उनके जिंदा होने के सबूत का मुतालबा किया था, जबकि थोड़ी देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से जारी किए गए बयान में इसराइल ने भी लड़ाई के खात्मे के लिए हमास के साथ मुआहदे का इंदिया दिया है। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक कतर में मौजूद इसराइली मुज़ाकराती टीम अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की कलील मुद्दती सीज़ फायर या एक मुआहदे के जरिए जंग के खात्मे समेत दीगर इम्कानात पर काम कर रही है। अहम बात यह कि इससे पहले भी इसराइल और हमास के दरमियान रवा साल जनवरी में 3 मराइल पर मुश्तमिल जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, लेकिन इस मुआहदे के 2 माह बाद ही 18 मार्च को इसराइल के फ़िज़ाई हमलों की वजह से ये जंग बंदी मुआहदा ख़त्म हो गया था। एक तरफ गजा में इसराइली जारियत शिदत इख्तियार करती जा रही है, तो दूसरी जानिब अमरीका में गजा में जारी मुजालिम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को भी दबाने का सिलसिला जारी है। लेकिन कुछ बहादुर नौजवान ऐसे हैं जो अपनी तालीम और कैरियर को खतरे में डालकर भी गजा में जारी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के मौके पर एक तालिब इल्म लोगन रोजोस ने अपनी ग्रेजुएशन तकरीर में गजा में जारी मजालिम और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत की, जिस पर उन्हें तकरीब में मौजूद लोगों की जानिब से भरपूर दाद भी मिली। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की तकरीर करते हुए कहना था कि जो नस्लकुशी इस वक्त जारी है उसे सियासी और अस्करी तौर पर अमरीका की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि वो इस नस्लकुशी और इसमें शराकत दारी की शदीद मजम्मत करते हैं। I want to say that the genocide currently occurring is supported politically and militarily by the United States, is paid for by our tax dollars, and has been live streamed to our phones for the past 18 months. And that I do not wish to speak only to my own politics today, but to speak for all people of conscience, all people who feel the moral injury of this atrocity. And I want to say that I condemn this genocide and complicity in this genocide. ताहम इस तकरीर के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने लोगन रोजस की डिग्री रोक दी और यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि रोजस की डिग्री रोक दी गई है, जबकि यूनिवर्सिटी की जानिब से उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का भी आगाज कर दिया गया है। बहरहाल कि क्या इसराइल और हमास किसी जंग बंदी मुआहदे पर इत्तफाक करते हैं या गजा में यूं ही इंसानी जानें ज़ाया होती रहेंगी।